Assalamu alaikum dear students. Today our 27th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 4, page number 81. Our chapter name is hydrocarbons and our topic name is types of hydrocarbons. Hydrocarbons हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंटेनिंग होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन हमने डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज की टॉपिक में हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है डिटेल से। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारे पास ओपन चेन, जिसको हम एलिफैटिक भी बोलते हैं और एसाइक्लिक भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। डिफरेंस कहाँ पे है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो ओपन चेन या एलिफैटिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो टर्मिनल कार्बन होती है वो डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होती टुगेदर। लाइक हमारे पास कार्बन है तो ये इसके जो टर्मिनल में कार्बन्स हैं ये कार्बन्स ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होती, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये हमारे पास ओपन चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, एलिफैटिक। एसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी रिंग नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी रिंग फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? एसाइक्लिक है, एलिफैटिक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें क्लोज्ड में, तो इसमें जो टर्मिनल कार्बन्स होती हैं वो ज्वाइंट टुगेदर होती हैं। किस तरह से? हमारे पास ये एक क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें अब ये जो इसके कार्बन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रही हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? क्लोज या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं एसाइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक को हम दोबारा से ओपन चेन है हमारे पास, एलिफैटिक है और एसाइक्लिक है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा है? एसाइक्लिक हमारे पास क्या होते हैं? जिनकी जो टर्मिनल कार्बन्स होती हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती एक दूसरे के साथ, ठीक है, डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती। फर्दर इसको कैटेगराइज किया हुआ है इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आते हैं अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हम अल्केन्स को, अल्कीन्स को और अल्काइन्स को डिटेल में पढ़ेंगे जब हमने इनके टॉपिक्स को स्टडी करना है, ठीक है। अभी हम जस्ट इतना ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड अल्काइंस हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनके टॉपिक्स को इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसको फर्दर 2 डिवीजन्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक है हमारे पास एलिसाइक्लिक, ठीक है। एरोमेटिक में हमारे पास क्या होगा? मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, वो है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिसाइक्लिक हमारे पास क्या है? जिसके अंदर साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स के हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हम बोलते हैं ये क्या है? एलिसाइक्लिक है। ये तो हमारे पास इसकी फ्लोशीट डायग्राम थी, मैंने आपको इसके पॉइंट्स बता दिए हैं। अब हम थोड़ा सा बुक से
थ्रू आउट इसको स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई पॉइंट हो तो आपको समझ ना आया हो वो हम पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। These are the compounds in which the first and the last carbon are not directly joined together. The open chains of carbon may be straight or branched. वही बात जो मैंने आपको चार्ट जो बनाया है उसमें मैंने आपको बताई है कि ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हुई होती। और ये हमारे पास जो होती हैं चेन्स ऑफ कार्बन्स, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। किस तरह से हमारे पास एग्जांपल गिवन है, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे स्ट्रेट चेन की एन ब्यूटेन H3C CH2 CH2 एंड CH3। ब्रांच्ड में हमारे पास है आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन में हमारे पास क्या आ रहा है H3C CH CH3 एंड CH3। यहाँ पे हमारे पास ब्रांच्ड में प्रेजेंट है क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोब्यूटेन। इसके बाद जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन atoms are fully satisfied by single bonds with each carbon atoms, ठीक है, and hydrogen atom। अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं वो फुली क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। सिंगल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स भी हम उनको बोलते हैं। उसके बाद ये जो अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, आप देख सकते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हमारे पास क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। दूसरा हमारे पास ये क्या है, अल्केन्स है। अल्केन्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम इसके नंबर्स को पुट करके इस फार्मूला से ये फाइंड कर सकते हैं कि इस अल्केन में चाहे वो हमारे पास मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय अ डबल बॉन्ड, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर 2 जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय अ डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। अल्कीन्स की एग्जांपल है अब हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारे पास, इथीन है। प्रोपीन की एग्जांपल है हमारे पास H3C
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये अब हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, अल्कीन। इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n एंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा इसका, C डबल बॉन्ड C। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइंस। अल्काइंस की एग्जांपल है हमारे पास HC, ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H3C, C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन एंड इथाइन। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2 एंड फंक्शनल ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड C। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, वो है क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन की है, साइक्लोब्यूटेन की है, साइक्लोहेक्सेन की है। बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं। मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे अगेन डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे भी डबल है। उसके बाद हमारे पास आता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो मीन्स ये एक साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है और ब्यूटेन क्या है, नंबर ऑफ 4 कार्बन्स, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, और बाकी इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, एक साइकिल की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ पे हमारी जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, जिसमें हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े हैं, हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े हैं, आगे फर्दर उनकी कैटेगरीज जो हैं वो भी स्टडी की हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये आपको एक चार्ट गिवन है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें ओपन चेन, क्लोज चेन के फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रेट चेन बताई हुई है, ब्रांच चेन बताई हुई है। ये आपने इसको जो है वो कॉपीज़ के ऊपर राइट भी करना है और आपने इसको याद भी करना है, ठीक है।